सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ है आज वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, बुलडोजर सरकार के लिए और वो शासित राज्य जहां पर बिना किसी फैसला के आधार पर, किसी के आरोपी होने के आधार पर उसके पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उन तमाम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है और कहा है कि कोई अगर आरोपी है तो आरोपी होने के आधार पर भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। किसी का बेटा उद्दंड है तो उस बेटे के उद्दंड होने के आधार पर पिता के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। और साथ ही साथ हम एक और दिशा निर्देश जारी करेंगे जिसके बाद जो है पूरे देश भर में किसी के आरोपी होने के आधार पर या किसी के बेटे के उद्दंड होने के आधार पर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा या उसके साथ एकनाथ शिंदे या फिर और जो भाजपा शासित राज्य है, चाहे मोहन यादव हो, उन तमाम लोगों के बुलडोजर वाले कार्रवाई पर अंकुश लगने वाला है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है बुलडोजर के खिलाफ, वो जो है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में या हिंदुस्तान के न्यायपालिका में सुनहरे हुर्फों से लिखा जाएगा। क्योंकि पिछले 2014 से लगातार इन 11 वर्षों में जिस तरह से बुलडोजर का शासन चल रहा था और जिस तरह से न्यायपालिका को दरकिनार करते हुए या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को, बी.आर. अंबेडकर साहब के विचारों को दरकिनार करते हुए भाजपा एक अलग तरीके से राजनीति कर रही थी। और उस राजनीति में मुसलमानों के घर, दलितों के घर और हिंदुओं के घर भी आमतौर पर गिरा दिए जाते थे। और उसमें खास करके मुसलमानों को घर पर जो है भाजपा शासित राज्य में लगातार निशाना बनाया जा रहा था। और उसी निशाना को देखते हुए कई पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती हैं, जिसमें 2 पटिशन जो है आम व्यक्ति के तरफ से दाखिल होती है और 1 पटिशन जो है जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से दाखिल की जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का बेटा उद्दंड है तो उस आधार पर उसके घर पर बुलडोजर चलाना उचित नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरोपी सिद्ध भी हो जाता है तो उसके आरोपी होने के आधार पर उसके घर पर बुलडोजर चलाना सही तरीका नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक ऐसा दिशा निर्देश जारी करेंगे और जो पूरे देश भर में लागू होगा और जहां पर किसी के आरोपी होने के आधार पर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकेगा। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही और जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में कानून की जो है या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आज फजीहत हुई है और कानून जिस तरह से आज जीता है, उससे जो है न्यायपालिका मजबूत हुआ है। और वो तमाम भाजपा शासित राज्य जहां पर बुलडोजर का राज चल रहा था, उन तमाम बुलडोजर के राज्य वाले शासित राज्यों में कार्रवाई होगी और अब शायद जो है बुलडोजर वाले कार्रवाई पर अंकुश लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तरफ से एक जो है एक बड़ा फैसला लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 जजों की तरफ से यह फैसला लिया जाता है उसमें जो है जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन थे। उन दोनों की तरफ से जो है एक फैसला लिया जाता है जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई को गलत माना जाता है और इस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जो है एक दिशा निर्देश जारी भी किया जाता है। और जिसके बाद जो है शायद भाजपा के शासित राज्य जहां पर एक अलग एंगल के तहत जो बुलडोजर चलाया जाता था वहां पर अब अंकुश लगेगा और फिर से जो है न्यायपालिका की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें जो क्लियर तौर पर लाइनें लिखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है भी तब भी उस आधार पर उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। और अगर किसी का बेटा भी उद्दंड है तो बेटे के उद्दंड होने के आधार पर जो है उसके पिता के घर पर, उसके पुश्तैनी घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। आपको बता दें कि इसी साल 2022 में अगस्त के महीने पे शहजाद अली जो मध्य प्रदेश के हैं उनके घर पे जो है बुलडोजर चला था और 10 करोड़ रुपए के मेंशन को, बंगले को कुछ ही मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। जिसके बाद जो है मध्य प्रदेश की सरकार, मोहनलाल यादव और जो तमाम जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। आपको बता दें कि आज जिस तरह से फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
उसमें 2 व्यक्तियों की तरफ से पटिशन डाला गया था, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद राशिद खान जो रिक्शा चालक है, जो 60 वर्षीय है, वो जो है उदयपुर राजस्थान के थे, और दूसरे व्यक्ति थे मोहम्मद हुसैन जो मध्य प्रदेश के थे। इन दोनों के तरफ से पटिशन डाला गया था, क्योंकि राशिद खान के घर को बुलडोजर चला दिया गया था, जिसके बाद राशिद खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फिर मोहम्मद हुसैन जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उनके घर पर भी जो है बुलडोजर चला और वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, उससे तो अब लगता है कि भाजपा शासित राज्य, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई बड़ी उचित कुछ लोग मान रहे थे, और साथ ही साथ जो है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो है पूरे देश भर में भाजपा के लोग जश्न भी मना रहे थे, तो अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा शासित राज्यों में इस बुलडोजर की कार्रवाई पर अंकुश लगेगी। और जिस तरह से आम तौर पे न्यायपालिका में जो आम लोगों की आज बड़ी जीत हुई है, चूंकि मोहम्मद खान अगर रिक्शा चालक है, या मोहम्मद हुसैन साहब जो है आम व्यक्ति है, और उन पर सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा निर्णय देता है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों तक जो है एक संदेश जा रहा है कि देश का न्यायपालिका आम लोगों के साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि इस मामले में जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से भी पटिशन डाला गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीना पहले नूह में जिस तरह की घटना हुई, या नूह में जिस तरह से घर तोड़े गए, खास करके बुलडोजर चलाया गया, तो उस पर भी जो है जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से पटिशन डाला गया था। आपको मालूम होगा कि प्रयागराज, ये जो पहले इलाहाबाद था, वहां पर जेएनयू के एक छात्रा आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा लगा कि जो पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे सरकार के खिलाफ, जो भाजपा के एक प्रवक्ता ने जो बयान दिया था प्रॉफिट साहब के बारे में, तो उसको लेकर जो नाराजगी चलती थी नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो उस विरोध प्रदर्शन का बदला सरकार ने जो है आफरीन फातिमा से ले लिया। उसके अलावा भी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर जो है बिना सोचे समझे बुलडोजर चला दिया गया हो, चाहे हाजी शहजाद अली का घर हो, नूह का मामला हो, फिर अकबर नगर का मामला हो, ये तमाम जगहों पर जो है जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उस पर सरकार के खिलाफ जो फैसला आया है, उससे सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की तरफ से जो फैसला आया है, उस फैसला ने भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर वाली राजनीति को समापन कर दिया है, और अब शायद इस तरह की राजनीति नहीं होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन पर ही बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद हुसैन की और खान साहब की एक बड़ी जीत हुई है, तो अब इस पर क्या कुछ भाजपा शासित राज्य में होता है, और क्या इस कानून का या इस निर्देश का जो है उल्लंघन किया जाएगा, या इसको इस सम्मान के साथ माना जाएगा, यह बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। अब जो कुछ भी होगा अपडेट आपको देंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सख्ते में जरूर होगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।